को लेकर आ रहे हैं। क्या कहना आप? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। मरते मरते अशरफ के आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम को लेकर थे, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, कई राउंड फायरिंग में दोनों भाइयों अतीक और अशरफ की मौत हो गई। अब इन दोनों माफिया की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या मरने से पहले अशरफ कोई राज खोलने वाला था? क्या कुछ वो बताना चाह रहा था गुड्डू मुस्लिम को लेकर? दोनों की मौत को लेकर ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि जिस वक्त इन दोनों भाइयों से मीडिया बात कर रही थी, उस वक्त सवाल पूछा गया था अतीक से कि वो अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। इस पर जवाब अशरफ ने दिया। अशरफ ने कहा कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, बस इतना उसका कहना था कि ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। क्या कुछ अतीक और अशरफ कहना चाहते थे मीडिया से बात करते हुए? और अब क्या कुछ इन सब बयानों पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है? बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। जिस वक्त अतीक और अशरफ को पुलिस की जीप से बाहर निकाला गया, उस वक्त अतीक ने वीडियो बनाते पत्रकारों की तरफ देखकर नाराजगी जताई थी। क्या उसने अपने हत्यारों को देख लिया था? ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या अपनी मौत से पहले अतीक और अशरफ वो राज बताना चाहते थे जो हमेशा के लिए अब उनके साथ ही दफन हो गया है? इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वो समाजवादी पार्टी को लेकर कोई बड़ा राज खोलने वाला था और तभी उस पर गोलियां चला दी गई। क्या अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का? खबर है कि अतीक कुछ बड़े नाम लेने वाला था। मुमकिन है कि उसकी जुबान खुलती तो ये खुलासा होता कि जेल में बैठकर भी उसने उमेश पाल की हत्या कैसे करवाई, कैसे पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार उसके शूटर्स तक पहुंचे। क्या अतीक उस नेटवर्क का खुलासा करता जिससे पहले किसी माफिया के जरिए उसकी हत्या करवा दी गई? उस व्यक्ति को, उन दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते। तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अगर जांच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे। सच्चाई क्या है ये सब तो पुलिस की जांच में सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अतीक अपने बेटे असद के एनकाउंटर के बाद टूट चुका था। ये मायूसी साफ तौर पर उसके चेहरे पर झलक रही थी। खबर ये कि अतीक ने पुलिस की पूछताछ में ये भी बताया था कि उसे उसके अपनों ने ही धोखा दिया है। अब सवाल ये कि आखिर उसके अपने हैं कौन? कहीं ये इशारा गुड्डू मुस्लिम की तरफ तो नहीं? क्या गुड्डू मुस्लिम का नाम लेकर अशरफ कुछ कहना चाहता था? सवाल एक और कि अब तक गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? बीते 4-5 दिनों से लगातार ये खबरें आ रही थी कि गुड्डू मुस्लिम का एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन एनकाउंटर हुआ अतीक के बेटे असद का और मर्डर हुआ अतीक और अशरफ का। गुड्डू मुस्लिम को लेकर सुबह ही खबर थी कि उसे नासिक से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये खबर मात्र अफवाह निकली। तो वहीं इस मामले में पुलिस की एफआईआर कहती है कि तीनों शूटर्स ने अतीक अशरफ को इसलिए मारा ताकि वो नए माफिया बन सके, अतीक से भी बड़े। अब सवाल यही है कि अब अतीक के साथ जो राज दफन हुआ है वो कब तक खुल पाएगा? क्या कुछ गुड्डू मुस्लिम को लेकर अशरफ बोलना चाहता था? क्या कुछ नए खुलासे जो है वो अतीक करना चाहता था? ये आगे पुलिस की जांच में कब तक सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।